हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम के कुछ और वीडियोस बनाकर डाले हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसे देखकर उसको क्लियर करें। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। यानी 1 से 100 तक की आपको प्राकृतिक संख्या, इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं या फिर नेचुरल नंबर, इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यानी कि इसे कहते हैं एक तरह से, जब नेचुरल नंबर यानी प्रकृति के द्वारा दी गई, यानी 1 से ये शुरू होती है तो क्या कहा जा रहा है, 1 से 100 तक, यानी 1 2 3 4 5 कहां तक जाना है, 100 तक। इसका योग यानी इन सबों को जोड़ करके क्या उत्तर आना चाहिए, सवाल ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे नॉर्मली से जोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना लंबा जोड़ना आपके परीक्षा में संभव नहीं है। इसका एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, जहां n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या, यानी यहां अंतिम संख्या कौन सी है, 100 है आपकी अंतिम संख्या, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। अब आप यहां 100 का इस्तेमाल करें, यानी n का वैल्यू 100 गुना 100 जोड़ 1 100, 1 बटा 2, 2 से काटिए 50 बार में 50 गुना 101 50 50, यानी 1 से लेकर के लगातार अगर आप 100 तक जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 50 50। अब इसमें आपको 1 से लेके जहां तक भी पूछे, 1 से लेके 200 500 700 सबको आप इसी फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं। आगे कुछ और इसी तरह के सवाल है, लगातार सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, ये सारे सवाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहे और इसका पूरा लाभ उठाएं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं अगले सवाल। यहां है 1 से 100 तक की सम संख्या का योग। कहने का अर्थ है 1 से 100 तक की जितनी भी सम संख्याएं आपको मिलती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 100 तक कि सिर्फ किनको लेना है, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं उसको लेना है। तो इवन नंबर तो 2 है, फिर 4 है, आगे 6, ऐसे करते करते 100 तक। इन सबों को अब आपको जोड़ना है। 1 से 100 तक में जितनी भी सम संख्याएं आती हैं, अगर उसका योग पूछता है तो इसका एक विशेष फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है n/2। n मतलब यहां पे फिर से वही वो आखिरी संख्या, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ये है, कहीं तक भी आपको अगर सम संख्याओं का योग पूछेगा तो आप उसको इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इसका फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 1 का। n क्या हो गया यहां पर, 100, n इक्वल टू 100। n का वैल्यू पुट कीजिए, 100 बटा 2 गुना 100 बटा 2 जोड़ 1, 50 गुना 2 से काटिए 50 जोड़ 1, यानी 50 गुना 51, 25 और 50, 25 और 50, इसका योग हो गया 25 50। इसको जोड़ने के बाद आ गया 2550। तो ये क्या है, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला ये है। इसके मदद से आपको अगर 1 से 120 तक पूछे, 130 तक पूछे, तो बस जो आखिरी संख्या है वही n का मान होता है, उसको आप यहां पर रख करके सारे सवालों को बना सकते हैं। एक सवाल इसी से मिलता जुलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, ये सवाल नंबर 1 का हल था। अब हम चलते हैं दूसरे हल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है लगातार 50 सम संख्याओं का योग। ये 1 से 100 तक की संख्या नहीं है, लगातार 50, यानी कहने का मतलब है पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे करते करते जहां तक ये 50 सम संख्या पहुंच जाए वहां तक आपको पहुंचना है। यानी 50 सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो, तो देखिए इसका फॉर्मूला है, जब इस तरह से आए तो n इंटू n प्लस 1। बस जहां n बराबर आखिरी संख्या, यानी n का मान 50 और 50 गुना 1 51, गुना करने के बाद 25 2550,
दोनों का आंसर सेम आया, क्योंकि सवाल भी सेम है, पूछने का तरीका अलग है, तो इसे हम डिफाइन करते हैं। आइए देखिए कैसे। 1 से 100 तक अगर हम संख्याओं को लिखेंगे तो ये पूरी 100 संख्या होगी। जब 100 संख्या होगी तो उसमें कुछ संख्याएं सम होगी, कुछ विषम होगी। सम संख्याएं 2 4 6 8 जो 2 से कटती हैं, विषम 1 3 5 7। इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले से बना करके डाला हुआ है, मेरा पहला वीडियो उसी पर रिलेटेड है कि संख्याओं को आप कैसे जाने कौन कौन सी संख्या है। तो 1 से 100 तक में 100 संख्या, इन 100 संख्याओं में 50 संख्या सम होती है और 50 संख्या विषम होती है। तो 50 100 तो पूरे हो गए। तो वही यहां कहा जाए लगातार 50 सम संख्याओं का योग। ये जो संख्याएं हैं लगातार 50, ये तो 2 से शुरू होंगी और ये 100 तक जाएंगी। तो ये 2 से लेके 100 तक ये 50 संख्याएं ही पूरी होती है। इसी कारण से जो जवाब इसका था वही जवाब इसका है, जो आंसर उसका था वही सेम आंसर इसका है। सवाल दोनों एक ही है पर पूछने का तरीका अलग है। आपको समझना पड़ेगा कि 1 से 100 तक की सम संख्या और लगातार 50 सम संख्या, इसके मदद से आप इसको समझ सकते हैं। आइए आगे और कुछ सवाल करते हैं इसी तरीके का, जिसमें आपको विषम संख्याएं मिलेंगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगले सवाल। यहां सवाल है 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। पहले मैंने सम जाना, अब हम जानते हैं विषम। तो विषम संख्याएं वैसी संख्या होती हैं जो 2 से नहीं गए, 1 3 5 7। तो अगर आप अभी सवाल नंबर 1 का हल मिल रहा है, अगर 1 से लेकर के आप 50 तक लिखते हैं तो इसमें कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? मैंने बताया था कि आधी संख्याएं सम और आधी विषम, तो 25 25 होगा, 25 सम 25 विषम। 1 से 50 तक की विषम, तो पहला विषम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या ये 50 विषम संख्या है? नहीं, वो सम संख्या है। यानी कहां तक आपको पहुंचना है? 1 से लेकर के 49 तक। यानी आपको 1 3 5 7 ऐसे करते करते आपको 49 तक का योग करना है। तो इस योग को करने के लिए आइए हम देखते हैं क्या करना होता है। जब कभी आपको 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला पूछे तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का, x प्लस 1 या फिर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां n क्या है इसे समझना है बहुत ध्यान से, लोग गलत कर देते हैं। 1 से 50 क्या बोला गया है? विषम। 50 तो विषम है नहीं, तो ये n का मान नहीं होगा। यहां n का मान आखिरी संख्या होती है, पर अगर सम होता तो हम 50 को ले लेते, पर ये विषम है और 50 तो विषम है ही नहीं। तो आखिरी विषम कौन है? 49। बिल्कुल सही, 49। तो अब हम यहां पर 49 का मान रखेंगे, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया? 49, क्योंकि ये संख्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या। n का वैल्यू 49 जोड़ 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, 49 1 50 बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी काटेंगे इसको 25 बार में, इसका स्क्वायर आंसर 625। यानी अगर आप 1 से लेकर के 50 तक की सभी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल क्या आएगा? 625। ठीक वैसा ही सवाल आपको अगले सवाल में है, बस पूछने का तरीका अलग है। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे कुछ और ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, मैं इस टॉपिक में सारे खत्म कर दूंगा। अब देखिए, लगातार 25 विषम संख्याओं का, संख्याएं हैं पर विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3 5 7 9। तो इतना तो समय नहीं है कि आप 25 तक लिखिएगा। जब कभी आपको लगातार 25 विषम संख्या 26 27 30 35 40 ऐसे पूछे, इसका एक आसान सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। यहां पर 25 विषम संख्या बोला, यहां पर क्या था? 50 तक, तो ये विषम संख्या तो थी नहीं, तो 49 को मैंने लिया था। लेकिन यहां पर क्या है? लगातार 25 विषम संख्या है। इसका फॉर्मूला उसको जोड़ने के लिए n स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, बस यही करना है, 625। पहले वाला का भी ये आंसर था और इस वाले का भी यही भी आंसर है, क्योंकि दोनों सवाल सेम है, पूछने का तरीका अलग है। तो आइए चलते हैं कुछ और सवाल को देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और काफी नए सवाल सीखेंगे अभी हम। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने कहता है, लगातार 10 प्राकृतिक संख्या
का योग नहीं, इस बार है वर्गों का योग। देखिए समझते हैं इसे, लगातार 10 प्रतिक्रिया, आसान है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको 10 के स्क्वायर तक पहुंचना है और सिंपली सी बात है, सबको जोड़ देता है। तो अगर सवाल इतना छोटा होता तो आप इसको नॉर्मली भी बना सकते थे, लेकिन अगर यहाँ 30 संख्या कह दे तो, 40 कह दे तो, 50 कह दे तो हम क्या करें? इसका एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस इंटू 2n प्लस 1/6। जब कभी भी बोले कहीं तक की लगातार प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग, तो इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। यहां n बराबर आखिरी संख्या, n इक्वल टू 10। तो आइए मान रखते से इसे पूरा करते हैं। n का मान 10, यहां कुछ नहीं है तो गुना है, 10 जोड़े 11, यहां कुछ नहीं है तो गुना है, यहां n का मान 10, 10 गुना 2 20, 20 जोड़े 21/6। इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास। हम इसे काटते हैं 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 7 5 35 गुना 11 यानी 385। यानी 1 से 10 तक के अगर वर्ग को आप करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 385। अब एक सवाल ऐसा ही आता है, देखते हैं उस सवाल को। यहां सब कुछ सेम रहेगा, 10 प्राकृतिक संख्या के वर्ग नहीं रहेंगे, वो वहां पर घन का इस्तेमाल किया, वहां पर इस्तेमाल होगा वर्ग की जगह घन का। सारा सवाल सेम रहेगा। आइए हम जानते हैं इसके घनों का। जहां तक घनों की चर्चा होती है, आप इसके बारे में जानते हैं। घन का मतलब क्यूब, यानी 1 का घन 1 का क्यूब, एक ही वैल्यू है। तो लगातार 10 प्राकृतिक, 1 2 3 आगे बढ़ते बढ़ते 10, सबका घन करना है, उसके बाद इन्हें जोड़ना है, उसके बाद जो आएगा उत्तर वही उत्तर होगा। तो इसके पहले हमने वर्ग के बारे में सीखा, अब हम घन के बारे में सीखते हैं। तो आइए जानते हैं इसके एक फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला लगातार n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला है, इसका होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 1/2। ये जो संख्या थी, याद कीजिए, फॉर्मूला है सिर्फ n इंटू n प्लस n इंटू 1/2। ये था लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। घन को निकालने के लिए बस इसमें क्या कर दिया गया है? स्क्वायर। तो चलिए यहां भी n का मान 10, 10 को पुट करते, n का मान 10, 10 जोड़े 11/2 पे होल स्क्वायर। 2 से काटिए 5 बार में, 11 5 55, 55 का स्क्वायर, जो भी 55 का स्क्वायर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 55 का स्क्वायर कर लेते हैं, शायद 30 25 होगा। 55 का स्क्वायर 30 25, इसका उत्तर होगा 30 25। जब इसे आप गुना करेंगे तो ये आएगा 30 25, यानी 55 का स्क्वायर बराबर 30 25। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, 10 का क्यूब 100, 9 का क्यूब 700, सॉरी माफ कीजिएगा 700 नहीं, तो 10 का क्यूब हो गया 1000। उसके बाद अगर उसका कीजिएगा तो फिर 9 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 6 5 4 सब का क्यूब को जोड़ने के बाद आपको 30 25 ही उत्तर आएगा। तो ये थे आज के मेन सवाल। आगे अगले वीडियो में और कुछ सवालों के साथ आऊँगा, तो बस बने रहिए और मेरी मेहनत रंग लाए, इसके लिए आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।